अगर आपने अपनी ग्रीन स्मूदी के अंदर 1000 रुपये के एवोकाडो डाल दिए हैं, 2000 रुपये के बादाम डाल दिए, नट्स डाल दिए, सीड्स डाल दिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपने ये एक चीज़ नहीं अंदर डाली। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग इजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम बनाएंगे ग्रीन स्मूदी। मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने हेयर फॉल के लिए ग्रीन स्मूदी बनानी है तो क्या डालना चाहिए, अगर आपने वेट लॉस के लिए ग्रीन स्मूदी बनानी है तो क्या डालना चाहिए, और सबसे बड़ी बात वो क्या चीज़ है जो कि आप देसी चीज़ें यूज़ करते हुए आप अपनी स्मूदी के अंदर डाल सकते हैं और आपको वो तमाम फ़वाइद हासिल हो जाएँ जो आपको इतनी महंगी महंगी एवोकाडो और नट्स और बेरीज़ वाली स्मूदी के अंदर से मिलती हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट ऐसा है ही नहीं जो स्किप करने वाला हो। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 कप गाजर का जूस। गाजर के जूस के अंदर विटामिन ए और विटामिन ई होता है। दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि खून की जो सर्कुलेशन है वो बेहतर कर देती हैं स्कैल्प में, जिसकी वजह से बाल जो होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं और अगर सफ़ेद होना शुरू हो गया ना तो वो प्री मेच्योर ग्रेइंग जो होती है उसको भी ख़त्म कर देती है। तो ये है कि इंटरनेट के ऊपर अगर आप सर्च करेंगे ना तो आपको बड़े सारे रिव्यूज़ मिल जाएंगे किस तरह कैरेट का जूस पीने से लोगों के बाल जो हैं वो बेहतर हो गए। अब मसला ये है कि 1 कप गाजर के जूस के अंदर 22 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, कीटो डाइट कर रहे हैं या डायबिटिक हैं तो इतने सारे कार्बोहाइड्रेट्स आप नहीं खा सकते। तो अब 2 हल हैं, या तो ये है कि आप पूरे दिन में और कोई कार्बोहाइड्रेट्स ना खाएं और सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स इससे ले लें या इसको हाफ़ कर लें, और या फिर ये है कि कोकोनट मिल्क जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोकोनट मिल्क आप देख लें कि अगर फ्रेश हो, मैंने बनाना सिखाया है घर में कैसे बना सकते हैं, वो देखने के लिए आपको हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दूसरा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चिया सीड्स। चिया सीड्स आपको पता है कितनी ज़्यादा अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फैटी एसिड्स हैं। और इस टॉपिक के ऊपर मैं बड़ी तफसीली वीडियो बना चुकी हूँ जो आप लोगों को बहुत पसंद आई है। बहुत शुक्रिया वो वीडियो देखने का कि किस तरह नट्स के साथ, सीड्स के साथ ओमेगा 3 का कोई भी सोर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा चिया सीड्स के अंदर एक तो सारे के सारे 9 अमाइनो एसिड्स होते हैं और लाइसिन और फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनसे हेयर ग्रोथ जो है प्रमोट होती है। जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि बालों की हिफाजत के बारे में मैं कितना सेंसिटिव हूँ। मैंने शैम्पू और हेयर कंडीशनर और हेयर ऑयल सब चीज़ें घर में बनानी सिखाई हुई हैं, सिर्फ इसलिए ताकि बाल अच्छे हो जाएं और गिरना रुक जाए। और 2015 में ये रिसर्च हुई है कि 30 ग्राम फाइबर जो लोग डेली लेते हैं ना उनके लिए वेट लूज़ करना बहुत आसान होता है। तो अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं या ये कि डायबिटिक हैं तो चिया सीड्स तो आपके लिए वैसे ही बहुत अच्छे हैं। रिसर्च रेफरेंसेस हमेशा की तरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो ज़रूर चेक कर लिया करें। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है स्मूदी के अंदर जो मैंने बगैर रिसर्च किए आपके साथ शेयर कर दी हो। हर चीज़ डालने का कोई ना कोई मकसद है। अब आ जाएं हमारी स्मूदी के मेन इंग्रेडिएंट की तरफ। ये बीट कवास। बीट कवास एक प्रोबायोटिक है और इसके अंदर अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपकी ये सारी सब्जियां और नट्स जो हम डाल रहे हैं इसको हज़म कर देंगे। और मुझे बड़ी हैरत हुई है कि पूरे इंटरनेट के ऊपर कोई ऐसी ग्रीन स्मूदी किसी ने नहीं बताई जिसके अंदर कोई प्रोबायोटिक जो है वो डले हुए हो। हालांकि प्रोबायोटिक इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आप ये जो सब्जियां डालेंगे ना, अभी मैं बताती हूँ, ये सारी सब्जियां अब्जॉर्ब करने के लिए आपको अच्छे बैक्टीरिया की ज़रूरत है और जब ये डल जाते हैं तो आपकी स्मूदी के बेनिफिट्स जो है ना वो आप समझ लें कि 1000 गुना ज़्यादा हो जाते हैं कि अगर आपने कोई प्रोबायोटिक नहीं डाला। बहुत सारे प्रोबायोटिक्स बनाने सिखाए हुए हैं मैंने, विनेगर्स भी, बीट कवास भी, कीफ़र भी, आप कोई भी इसके अंदर से डाल सकते हैं, लेकिन प्रोबायोटिक आपने ग्रीन स्मूदी में ज़रूर डालना है। ये सारे के सारे प्रोबायोटिक्स जो आप देख रहे हैं ना इनको बना भी सकते हैं आप घर में, और अगर बनाना नहीं चाहते हैं तो ये हमारे क्लिनिक में भी दस्तयाब में, आप ख़रीद भी सकते हैं। बहरहाल आपकी ग्रीन स्मूदी में प्रोबायोटिक होना बहुत ज़रूरी है। ग्रीन स्मूदी बेसिकली प्रीबायोटिक है और इसके साथ प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा इसके अंदर आप चाहें तो नमक डाल सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर है या आप कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं तो लो सॉल्ट डाल लें। ये पोटेशियम का नमक होता है, इससे ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। और या अगर मीठा करना चाहते हैं तो कोई स्वीटनर आप डाल सकते हैं, जैसे ये स्टीविया ग्रीन लीफ पाउडर है, कीटो सेफ़ है। लेकिन ये कि मैंने चूँकि गाजर का जूस डाला हुआ इसलिए मैं नहीं डाल रही, ठीक है। इसके बाद ये मेरे पास आंवले हैं, ठीक है। ये तमाम की तमाम बेरीज़ आपने देखा होगा, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी, बहुत सारी बेरीज़ आपने देखा होगा इंटरनेट के ऊपर स्मूदीज़ में डलती हैं। आप यकीन करें इन सब बेरीज़ में से सबसे ज़्यादा विटामिन सी रिच बेरी आंवला बेरी। आंवले आजकल आए हुए हैं, ये देखें मैंने जो आंवले लेके इनकी गिटक निकाल के
इनको फ्रीज़ करके रखा हुआ है। और ये मैं 2-3 आमले जो हैं ये इसके अंदर डाल लूँगी। आमलों के अंदर जो है फैटी एसिड्स होते हैं और ये फैटी एसिड्स बालों के फॉलिकल्स के अंदर अंदर तक घुस जाते हैं। विटामिन सी के अलावा आमलों के अंदर आयरन और कैरोटीन भी होती है। आयरन और कैरोटीन की वजह से बालों का वॉल्यूम बढ़ जाता है, सॉफ्ट हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं। अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं तो भी आपकी स्मूदी के अंदर बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर आप बालों के लिए बना रहे हैं तो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा मैं ये कुकम्बर्स डाल रही हूँ। खीरे जो होते हैं ये बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है कि खीरे जो हैं इनके अंदर सल्फ़र और पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल जो है ना वो रुक जाता है। इसके अलावा अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं तो कीटो फ्रेंडली वेजिटेबल है। और ये जो सारी मैं आपको स्मूदी बता रही हूँ ना, इसके अंदर आप समझ लें ये आपका 4 कप सब्ज़ी का कोटा पूरा हो जाएगा कि अगर आप ये स्मूदी बना के पी लेते हैं। तो अगर जिनको पसंद नहीं है कि वो सैलड की तरह खाएं या सब्ज़ी गोश्त की तरह पका के खाएं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा तरीका है कि वो अगर ग्रीन स्मूदी की तरह अपना पी लें। कीटो डाइट में उनका सब्ज़ी का कोटा जो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ धनिया। धनिया या पुदीना जो होता है वो भी वेट लॉस के लिए भी अच्छा होता है। इसके अलावा जो पुदीना होता है ना उसके अंदर मेंथोल होता है, और मेंथोल की वजह से हेयर ग्रोथ जो होता है वो बहुत बहुत बेहतर हो जाता है। अब इसके अंदर कोई भी ग्रीन्स 1 कप आप डाल लें। अब मैं पालक के पत्ते डाल रही हूँ, आप चाहें तो केल डाल लें। केल जो है कीटो डाइट वालों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। क्लोरेला का पाउडर है, स्पारुलिना का पाउडर है, वो आप डाल लें। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ किंग ऑफ ग्रीन्स जो है ना, सब सब्ज़ पत्तों की जो सरदार है ना, वो मोरिंगा सुहाजना है। ये आप ज़रूर डालें अपनी स्मूदी के अंदर, क्योंकि सारी की सारी वेजिटेबल्स की निस्बत, ये मैंने आपको कंपैरिजन चार्ट पूरा बना के दिखाया था, सबसे ज़्यादा वेट बाय वेट आपको जो है जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो मोरिंगा के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हेज़लनट्स। हेज़लनट्स ना ये पिस्ते की तरह के होते हैं, रोस्ट हुए हुए होते हैं। थोड़ा सा अगर आप कोशिश करें ना तो इसका छिलका ऊपर से उतर जाता है। हेज़लनट्स के अंदर विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, और ये ख़ास तौर पे जिनको डैंड्रफ है ना उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा ये है कि वेट लॉस जो है उसके लिए भी बहुत अच्छे होते हैं हेज़लनट्स। सारे नट्स के अंदर कितने कितने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसका भी पूरा चार्ट मैं बना चुकी हूँ, वो भी आप ज़रूर देख लें, और बल्कि इसकी ना स्क्रीनशॉट लेके तो सेव कर लें अपने पास। अच्छा, इसके अलावा मैं इसके अंदर पंपकिन सीड यानी कद्दू के बीज डाल रही हूँ, जो कि जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है। ये सबको पता है कि जिंक हेयर फॉल के लिए या हेयर ग्रोथ के लिए कितना अच्छा होता है। ये जिन लोगों के पास एवोकाडो अवेलेबल नहीं है ना उनके लिए बहुत अच्छा, ये अच्छे फैट्स का सोर्स जो है ना वो ये नट्स और सीड्स हैं। पंपकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, ये सारी की सारी सस्ती और इजीली अवेलेबल हैं। इसके अलावा आखिर में मैं डाल रही हूँ दालचीनी। सिनेमन सबको पता है वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है, प्लस ये कि इसका टेस्ट जो होता है ना वो बहुत अच्छा स्वीट टेस्ट होता है। बहरहाल इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लें अच्छी तरह, और ये कि अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं तो ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी स्मूदी है, और अगर आपको हेयर फॉल हो गया हुआ है डाइट करने की वजह से तो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। नीचे कॉमेंट्स में आपने मुझे बताना है कि आपने ये स्मूदी बनाई कि नहीं बनाई, और पर्सनली आपने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की और हफ्ते में कितनी दफ़ा आप ये स्मूदी लेते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।